मैं सुमन कुशवाहा आपके अपने YouTube चैनल JS क्लासेस में स्वागत करती हूं। हमारे जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स एंड जीके जीएस के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जितने भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं इस टाइम, सभी में करंट अफेयर्स और जीके जीएस तो पूछा ही जाता है। तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, आंध्र प्रदेश। तो जो एशिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मेला है आहार 2022 इसका नाम है। यहाँ पे आहार 2022 आप लोगों को याद रखना है। तो इसका जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, दिल्ली। तो जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेला है आहार 2022 ये दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुजरात, मिजोरम, दिल्ली या हरियाणा। तो जो भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है वो इसका नाम याद रखना है, दूधवाणी यहाँ पे इसका नाम है। तो चलिए देखते हैं इसका उद्घाटन कहाँ किया गया। इसका उद्घाटन गुजरात में किया गया है और गुजरात की राजधानी है वो गांधीनगर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया है? झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो जो ये जागरूकता अभियान है सांस वो देखते हैं कर्नाटक राज्य ने शुरू किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, राजनाथ या नवीन पटनायक। ये बुक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो बुक का नेम जरूर याद रखना है। द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया का जो विमोचन है वो नवीन पटनायक जी ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश के एक साथ सबसे अधिक संख्या में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? चीन, भारत, जापान या पाकिस्तान। तो जो राष्ट्रीय ध्वज सबसे ज़्यादा फहराने का जो रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड जो गिनीज बुक में दर्ज हो गया है वो भारत देश है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबाएं जैसा कि स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है, जिससे कि मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूँगी तो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी करते रहें। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय से हट गया है? फ्रांस, यूक्रेन, रूस या अमेरिका। तो जो संयुक्त राष्ट्र का जो पर्यटन निकाय है उससे ये देश हट गया है, वो देश है रूस। रूस जो है वो संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय से हट गया है फिलहाल में। बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगले प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संगीत को बढ़ावा देने के लिए संगीत परियोजना शुरू की है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मेघालय। तो जो संगीत परियोजना है वो मेघालय राज्य ने शुरू की है और मेघालय राज्य में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया, और उन्हीं पहाड़ियों के नाम से 3 जनजातियाँ भी मतलब वहाँ पे हैं। गारो, खासी, जयंतिया 3 जनजातियों के भी नाम हैं और 3 पहाड़ियों के भी नाम हैं। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले की तरफ। हाल ही में एम विजयन का निधन हुआ है, वे कौन थे? गायक, जीव विज्ञानी, पत्रकार या राजनीतिज्ञ। तो जो एम विजयन थे वो उनका फिलहाल में निधन हो गया है, वो अब नहीं है इस दुनिया में, तो वो एक जीव विज्ञानी थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, हाल ही में किसने एंटरप्राइज इंडिया का उद्घाटन किया है? नारायण राहाड़े, नवीन पटनायक, नरेंद्र मोदी या राजनाथ सिंह। तो जो एंटरप्राइज इंडिया का जो उद्घाटन किया है वो नारायण राहाड़े जी ने किया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमारा है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने किसके सहयोग से वीमेन चेंज मेकर्स वीडियो सीरीज जारी की है?
हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स के द्वारा, G5 के द्वारा या सोनी लिव के द्वारा। तो भारत सरकार ने वीमेन चेंज मेकर्स वीडियो जो सीरीज है वो नेटफ्लिक्स के द्वारा जारी की है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश ने मिसाइल लाइफ नामक पुस्तक का विमोचन किया है? पेरिस, बीजिंग, टोक्यो, जर्मनी। तो जो मिसाइल लाइफ जो नामक पुस्तक है उसका जो विमोचन है वो बीजिंग में हुआ है, मतलब जो चीन की राजधानी है। तो यहाँ पे जो देश हो जाएगा वो चाइना हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, हाल ही में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 की शुरुआत कहाँ हुई है? बीजिंग, टोक्यो, मनीला, अमेरिका। तो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 की जो शुरुआत है वो मनीला में की गई है, और मनीला जो कि फिलीपींस की राजधानी है, और मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया है? 27 अप्रैल, 28 अप्रैल, 29 अप्रैल या 25 अप्रैल। तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस अभी फिलहाल में ही मनाया गया है, वो मनाया गया है 29 अप्रैल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में IVC वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड किसे मिला है? प्रधानमंत्री संग्रहालय, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, अटल टनल या कोई नहीं। तो जो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट का जो अवार्ड मिला है वो अटल टनल को मिला है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन सा बना है? जयपुर, भोपाल, कानपुर या आगरा। तो जो वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम है वो लगाने वाला पहला शहर है वो भारत का वो आगरा बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित हुआ है? गोरखपुर, रामपुर, वाराणसी, लखनऊ। तो जो अमृत सरोवर है भारत में भारत के किस शहर में हुआ है, या उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ? भारत का पहला है अमृत सरोवर, इसका नाम है वो रामपुर शहर में हुआ है उत्तर प्रदेश के, और रामपुर एक ज़िला है और वहाँ के चाकू बहुत फेमस हैं। अगर प्रसिद्धि की बात की जाए तो वो चाकुओं के लिए फेमस है रामपुर ज़िला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, हाल ही में पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसे मिला है? सुमन बेरी, सत्य ईश्वरन, देवदत्त चक्रवर्ती या राजेश। तो जो पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का जो पुरस्कार है वो देवदत्त चक्रवर्ती को मिला है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी शिप संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? ओडिशा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या अंडमान निकोबार में। तो जो ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी शिप संस्करण का जो सफल परीक्षण है वो अंडमान निकोबार में किया गया है, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 21 पदक, 17, 15 या 19। तो जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है उसमें भारत ने 17 पदक जीते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किसे लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? यानी कि पहले भी थे और फिर से इन्हें ही चुन लिया गया है। विशाखा मुले हैं, विजय शांपला हैं, कृष्णन रामानुजन हैं, गिरिराज सिंह हैं। तो इसके जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो अध्यक्ष चुना गया है वो है विजय शांपला, जो कि पहले भी थे और दूसरी बार फिर से बन गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? 1885 बम्बई, 1885 लखनऊ में, 1885 सूरत में या 1885 दिल्ली में। तो जो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है इसका प्रथम जो अधिवेशन हुआ था वो 1885 में मुंबई में हुआ था। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो है 1885 में ही हुई थी और इसकी स्थापना एओ ह्यूम ने की थी। बढ़ते हैं अगले की तरफ, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? परमानंद, लाला हरदयाल, चंपक रमण या श्यामजी वर्मा। तो जो गदर पार्टी के संस्थापक हैं वो लाला हरदयाल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लखनऊ समझौता
या कांग्रेस लीग समझौता, एक ही बात है। अगर लखनऊ समझौता आता है तब भी एक ही बात है, अगर कभी लखनऊ समझौता ना लिख के कांग्रेस लीग समझौता लिखते हैं तो सेम ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये कब हुआ था? 1912 में हुआ था, 1916 में हुआ था, 1918 में हुआ था या 1914 में? तो जो लखनऊ समझौता है वो 1916 में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1932, 5 अप्रैल 1932 या 5 अप्रैल 1931? तो जो गांधी इरविन समझौता है वो 5 मार्च 1931 को हुआ था और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था? अहमदाबाद में, खेड़ा में, चंपारण में या सूरत में? तो जो गांधी जी ने सर्वप्रथम जो भारत में अपने सत्याग्रह का जो प्रयोग है वो चंपारण में किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? भारत माता समिति, अभिनव भारत, अनुशीलन समिति या कोई नहीं? तो जो बंगाल में जो क्रांतिकारी नेता थे उनके द्वारा जो संस्था की स्थापना की गई थी वो अनुशीलन समिति के नाम से थी। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, अरविंद घोष या भगत सिंह? तो जो लंदन इंडिया सोसाइटी थी उसके जो अध्यक्ष चुने गए थे वो दादा भाई नौरोजी चुने गए थे और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन के भी नाम से जानते हैं और इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले थे? गोखले ने, शिवाजी ने, गोविंद रानाडे ने या बाल गंगाधर तिलक ने? तो जो केसरी और मराठा समाचार पत्र थे वो बाल गंगाधर तिलक ने निकाले थे। ये गरम दिल के नेता भी थे और इनकी एक पुस्तक है वो बहुत ही फेमस है, गीता रहस्य, जो उन्होंने जेल में लिखी थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 1857 के विद्रोह के नायक कुंवर सिंह किससे संबंधित थे? मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से या राजस्थान से? तो जो 1857 के विद्रोह के जो नायक थे कुंवर सिंह, ये बिहार राज्य से संबंधित थे। अब चलते हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, बंग भंग आंदोलन का उद्देश्य क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता, प्रशासनिक पुनर्गठन करना, शासन को सुविधापूर्वक चलाना, राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करना? तो जो बंग भंग आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करना था। तो फ्रेंड्स यहीं पे ये महत्वपूर्ण सेशन समाप्त होता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें और वीडियो की लिंक पर जाकर अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।